वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 41। जैसे ही आर्यन, जिया और राघव उस गुप्त दरवाजे के पार पहुंचे, उनके सामने खड़ा था एक विशाल पत्थर का रक्षक। उसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट थी और उसका हर कदम धरती को हिला देता था। उसकी आंखों से चमकती हुई रोशनी और उसकी मजबूत बाहें किसी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थीं। सिस्टम की चेतावनी। सिस्टम ने कहा, यह अपराजेय रक्षक है। इसे हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि एक सही योजना चाहिए। इसका हर अंग पत्थर का है, लेकिन इसका दिल ऊर्जा से बना हुआ है। तुम्हें उसके दिल को निशाना बनाना होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, ताकत से ज्यादा हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। जिया, राघव, हमें मिलकर काम करना होगा। पहला हमला। आर्यन ने अपनी तलवार को ऊर्जा से भर दिया और रक्षक की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, रक्षक ने अपनी मजबूत हथेली से उसे जमीन पर पटक दिया। राघव ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उसकी टांग पर वार किया, लेकिन पत्थर का प्राणी बिना किसी चोट के खड़ा रहा। जिया ने ढाल का इस्तेमाल करते हुए उसे विचलित करने की कोशिश की, लेकिन रक्षक ने अपनी विशालकाय मुट्ठी से एक जोरदार प्रहार किया, जिससे चारों ओर पत्थर बिखर गए। एकजुटता की ताकत। आर्यन ने कहा, हम अलग अलग लड़ रहे हैं, हमें इसे एक साथ संभालना होगा। सिस्टम ने सुझाव दिया, तीनों एक साथ एक विशेष रणनीति बनाओ। रक्षक को उलझाने के लिए एक को उसका ध्यान भटकाना होगा, जबकि दूसरा उसके दिल पर वार करने का मौका ढूंढे। जिया ने रक्षक का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अपनी ढाल को उसकी आंखों की रोशनी पर केंद्रित किया। राघव ने अपने हथियार से उसके पैरों को निशाना बनाया, ताकि उसका संतुलन बिगड़ सके। आर्यन का निर्णायक वार। जैसे ही रक्षक लड़खड़ाया, आर्यन ने अपनी तलवार को पूरी ताकत से ऊर्जा से भर दिया और सीधे उसके दिल पर वार किया। एक भयंकर धमाका हुआ और रक्षक का शरीर टूटकर बिखरने लगा। उसका दिल चमकते हुए रोशनी में बदल गया और हवा में गायब हो गया। सिस्टम ने कहा, तुमने इस रक्षक को हराकर अपनी एकजुटता और साहस साबित किया है। आगे की यात्रा में तुम्हें और भी कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। किले का प्रवेश द्वार। जैसे ही पत्थर का रक्षक नष्ट हुआ, सामने का रास्ता साफ हो गया। किले का मुख्य द्वार अब उनके सामने था। आर्यन ने कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है। असली दुश्मन अभी भी हमारे सामने हैं। जिया ने सिर हिलाया और कहा, हमें तैयार रहना होगा। यह किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि कई रहस्यों का घर हो सकता है। रहस्यमय संकेत। जैसे ही उन्होंने किले में कदम रखा, उन्हें दीवारों पर प्राचीन चित्र और संकेत दिखे। सिस्टम ने कहा, ये संकेत एक पुरानी कहानी के अंश हैं। ये तुम्हें तुम्हारे असली दुश्मन और उसकी शक्तियों के बारे में जानकारी देंगे। इसे ध्यान से पढ़ो। आर्यन ने एक चित्र की ओर इशारा किया, जिसमें एक आदमी को अंधेरे में फंसा दिखाया गया था। उसके चारों ओर डरावने जीव मंडरा रहे थे। जिया ने कहा, यह कहीं हमारा भविष्य तो नहीं? राघव ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हमें इसे बदलना होगा। अगला खतरा। जैसे ही वे दीवारों का अध्ययन कर रहे थे, किले के अंदर से एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज आई। तुमने यहाँ कदम रखने की हिम्मत कैसे की? यह किला सिर्फ उन्हीं का है जो अंधेरे को मात दे सकें। आर्यन ने तलवार संभालते हुए कहा, हम अंधेरे से डरने वालों में से नहीं हैं। क्या होगा आगे? क्या आर्यन, जिया और राघव किले के रहस्यों को सुलझा पाएंगे? क्या वे अपने असली दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 42। किले के अंधेरे गलियारों में कदम रखते ही
आर्यन, जिया और राघव को एक अजीब सिहरन महसूस हुई। यहाँ का माहौल असामान्य था, जैसे हर दीवार उनकी निगरानी कर रही हो। गूंजती हुई आवाजें, हल्की ठंडी हवा और कहीं कहीं जलती हुई मशालें इस जगह को और भी रहस्यमय बना रही थीं। किले के भीतर पहला रहस्य। दीवारों पर उकेरे गए चित्रों को देखकर आर्यन ने पूछा, ये सभी चित्र क्या दर्शाते हैं? ऐसा लग रहा है कि ये एक कहानी कह रहे हैं। सिस्टम ने जवाब दिया, ये चित्र प्राचीन योद्धाओं की गाथा हैं, जिन्होंने अंधेरे की शक्तियों से लड़ाई की थी। लेकिन उनमें से कोई भी इस किले के असली रहस्य को उजागर नहीं कर सका। जिया ने पास की एक दीवार पर चमकती आकृति की ओर इशारा किया। यहाँ लिखा है, सच्चाई वही देख सकता है जो अपने डर का सामना कर सके। आर्यन ने गहरी सांस ली। इसका मतलब है, हमारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। पहली चुनौती, आत्मा का आईना। किले के बीच में एक विशाल दर्पण खड़ा था। जैसे ही तीनों ने उसके सामने कदम रखा, दर्पण में उनकी परछाइयों के बजाय अलग अलग दृश्य दिखाई देने लगे। आर्यन को अपने परिवार का दृश्य दिखा, जहां उसके पिता और भाई उसकी मदद के लिए पुकार रहे थे। जिया ने अपनी मां को देखा, जो एक जलते हुए घर से उसे बुला रही थीं। राघव को अपने बचपन का दृश्य दिखा, जहां उसे एक पुरानी गलती के लिए दोषी ठहराया जा रहा था। सिस्टम ने चेतावनी दी, यह दर्पण तुम्हारे डर को सच में बदल देगा, अगर तुमने इसे स्वीकार नहीं किया। डर का सामना। आर्यन ने दर्पण की ओर देखते हुए कहा, यह सिर्फ मेरा डर है, मुझे इसे खत्म करना होगा। उसने अपनी तलवार उठाई और दर्पण की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, दृश्य गायब हो गए। जिया और राघव ने भी अपने डर का सामना किया और दर्पण धीरे धीरे गायब हो गया। दूसरी चुनौती, समय की घड़ी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक विशाल घड़ी मिली, जिसके चारों ओर कई छायाएं घूम रही थीं। घड़ी के बीच में लिखा था, समय हर किसी को दूसरी बार मौका नहीं देता। उत्तर सही चुनो, वरना हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। सिस्टम ने कहा, घड़ी का पहिया तभी खुलेगा जब तुम तीनों सही जवाब दोगे। यहाँ का समय वास्तविक नहीं है। ध्यान से सोचो। घड़ी पर 4 विकल्प चमक रहे थे। 1 भविष्य, 2 अतीत, 3 वर्तमान, 4 शाश्वत काल। जिया ने कहा, मुझे लगता है उत्तर वर्तमान है। समय का सही उपयोग केवल अभी किया जा सकता है। आर्यन और राघव ने सहमति जताई। जैसे ही उन्होंने वर्तमान पर हाथ रखा, घड़ी के पहिए घूमने लगे और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। किले का असली खतरा। दरवाजे के दूसरी ओर एक विशाल हॉल था, जिसमें चारों ओर अजीब सी नक्काशी और चमकते हुए क्रिस्टल थे। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि हॉल के बीचों बीच एक काला नीला अंधेरा घूम रहा था, मानो उसमें जीवन हो। सिस्टम ने गंभीर स्वर में कहा, यह अंधेरे का कोर है। इसे छूना या इसके करीब जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन यही इस किले का असली रहस्य है। इसे समझे बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। हमें इसका सामना करना होगा। क्या होगा आगे? क्या आर्यन, जिया और राघव इस अंधेरे कोर का रहस्य सुलझा पाएंगे? क्या यह उनके सफर का अंत होगा या उनके लिए एक नया रास्ता खोलेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 43। अंधेरे के कोर के सामने खड़े आर्यन, जिया और राघव को महसूस हो रहा था कि यह जगह सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि एक जीवित ताकत थी। हवा भारी हो रही थी
और काले नीले कोर से निकलने वाली ऊर्जा उनकी सांसों को थामने पर मजबूर कर रही थी। सिस्टम की चेतावनी। सिस्टम ने गंभीर स्वर में कहा, यह अंधेरे का कोर उस शक्ति का स्रोत है जो इस किले को नियंत्रित कर रहा है। इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर के सबसे गहरे डर और इच्छाओं का सामना करना होगा। अगर तुमने गलती की तो यह कोर तुम्हें अपने अंदर समा लेगा। जिया ने घबराते हुए पूछा, क्या कोई तरीका है इसे हराने का? सिस्टम ने जवाब दिया, कोर को हराने के लिए तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा, लेकिन सावधान रहो। यह तुम्हारे दिल की कमजोरी को हथियार बना सकता है। कोर का प्रभाव। जैसे ही आर्यन ने कोर के करीब कदम रखा, उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, आर्यन मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जिया ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को देखा, जो अतीत में उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। राघव को अपने बचपन के वे पल दिखाई दिए जब उसे अपनों ने ठुकरा दिया था। कोर ने उनकी भावनाओं को उनकी कमजोरी में बदल दिया था। आर्यन की दृढ़ता। आर्यन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और कहा, यह सब झूठ है। ये हमारी भावनाओं से खेल रहा है। हमें इसे कमजोर नहीं बनने देना चाहिए। जिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम इसे हराने के लिए यहाँ हैं। हमें अपने डर को खत्म करना होगा। राघव ने समर्थन करते हुए कहा, हम इसे मिलकर हराएंगे। एक साथ। कोर का असली रूप। जैसे ही उन्होंने कोर की ओर ध्यान केंद्रित किया, वह तेज रोशनी में बदलने लगा। कोर से एक गहरी, भयानक आवाज गूंजी, तुम जैसे कमजोर लोग मुझे हराने का सपना भी मत देखना। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर के डर और गुस्से से बढ़ती है। आर्यन ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, लेकिन तुम हमारी ताकत को नहीं जानते। हम अपने डर और गुस्से को अपनी शक्ति में बदल सकते हैं। संयुक्त हमला। सिस्टम ने एक रणनीति सुझाई। आर्यन, अपनी तलवार को ऊर्जा से भरकर कोर के केंद्र पर वार करो। जिया और राघव, तुम्हें इसे कमजोर करने के लिए अपनी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। जिया ने अपनी ढाल से कोर पर रोशनी डाली, जिससे उसकी शक्ति धीमी होने लगी। राघव ने अपनी ऊर्जा का उपयोग कर कोर के चारों ओर एक बाधा बनाई, ताकि वह खुद को फिर से मजबूत न कर सके। आर्यन ने अपनी तलवार को पूरी ताकत से कोर के केंद्र पर वार किया। कोर का नाश। कोर के टूटते ही एक जोरदार धमाका हुआ। उसकी ऊर्जा पूरे हॉल में फैल गई और धीरे धीरे गायब होने लगी। सिस्टम ने कहा, तुमने यह बाधा पार कर ली है, लेकिन आगे की यात्रा और भी कठिन होने वाली है। जिया ने कहा, हमने इसे हराया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह सिर्फ शुरुआत थी। राघव ने मजाक में कहा, कम से कम हम अभी तक जिंदा हैं। किले का नया रहस्य। कोर के नष्ट होते ही हॉल के बीचों बीच एक गुप्त दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के पार एक चमकती हुई पुस्तक रखी हुई थी। सिस्टम ने कहा, यह ज्ञान का ग्रंथ है। इसमें वे सारे उत्तर छिपे हैं जो तुम्हें तुम्हारे असली दुश्मन तक पहुंचने में मदद करेंगे। आर्यन ने पुस्तक को उठाया और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। क्या होगा आगे? क्या यह पुस्तक आर्यन और उसकी टीम को उनके असली दुश्मन तक पहुंचने में मदद करेगी? क्या कोर का नाश अंधेरे की ताकतों को कमजोर करेगा, या यह केवल एक और बड़ी चुनौती की शुरुआत है? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 44। पुस्तक के पहले पन्ने पर एक सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। जैसे ही आर्यन ने शब्दों को पढ़ा, उन्हें ऐसा लगा कि वे सीधे उनके दिमाग में उतर रहे हैं। यह पुस्तक सामान्य नहीं थी,
यह ज्ञान का एक ऐसा खजाना थी जो उन्हें उनके अगले कदम के लिए निर्देशित कर रही थी। पुस्तक का पहला रहस्य। पुस्तक में लिखा था, वह जो सच्चाई की खोज करेगा उसे अपने अतीत का सामना करना होगा। वह जो शक्ति की तलाश करेगा उसे अपनी आत्मा की गहराई में उतरना होगा। लेकिन याद रखना, हर उत्तर एक कीमत लेकर आता है। आर्यन ने कहा, इसका मतलब है कि हमें अपने अगले कदम के लिए त्याग करना होगा। लेकिन क्या कीमत चुकानी होगी? सिस्टम ने उत्तर दिया, पुस्तक तुम्हारे दिल की परीक्षा लेगी। जो सबसे बड़ा त्याग कर सकेगा वही अगले दरवाजे को खोल पाएगा। पहेली का सामना। पुस्तक के दूसरे पन्ने पर एक पहेली थी। तुम्हारे पास 3 विकल्प हैं, प्रेम, विश्वास और शक्ति। इन तीनों में से एक को छोड़ना होगा। तुम्हारा निर्णय तुम्हारे भविष्य को तय करेगा। राघव ने चौंक कर कहा, हम तीनों चीजें कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जिया ने सोचते हुए कहा, शायद इसका मतलब यह है कि हमें यह तय करना होगा कि हमारे लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। आर्यन ने गंभीरता से कहा, हम यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं ले सकते। यह हमारी पूरी यात्रा को प्रभावित कर सकता है। समर्पण की परीक्षा। सिस्टम ने निर्देश दिया, पुस्तक में हर विकल्प का नतीजा छिपा हुआ है। ध्यान से पढ़ो और समझो कि तुम्हारे फैसले का क्या मतलब होगा। आर्यन ने किताब के अगले पन्ने को पलटा। उसमें लिखा था, अगर तुम प्रेम छोड़ते हो तो तुम्हारा रास्ता अकेला होगा। अगर तुम विश्वास छोड़ते हो तो दोस्त और दुश्मन का फर्क करना मुश्किल होगा। अगर तुम शक्ति छोड़ते हो तो तुम्हें हर लड़ाई अपने साहस से जीतनी होगी। जिया ने कहा, प्रेम छोड़ना हमें ठंडा और निर्दयी बना देगा। विश्वास के बिना हम एक दूसरे पर निर्भर नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर हम शक्ति छोड़ते हैं तो शायद हम अपने अंदर के साहस को खोज सकते हैं। राघव ने सहमति जताई, शक्ति छोड़ी जा सकती है, लेकिन प्रेम और विश्वास हमारे लिए अनमोल हैं। आर्यन ने पुस्तक में हाथ रखा और कहा, हम शक्ति छोड़ते हैं। दरवाजे का खुलना। जैसे ही आर्यन ने यह शब्द बोले, कक्ष के केंद्र में रखी मूर्ति चमकने लगी। एक गहरा स्वर गूंजा, तुमने सही निर्णय लिया है। साहस, प्रेम और विश्वास वह आधार हैं जिनसे महानता का निर्माण होता है। मूर्ति के पीछे एक नया दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के बाहर एक सुनहरी रोशनी फैली हुई थी जो उनके अगले पड़ाव की ओर इशारा कर रही थी। नए खतरे की आहट। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, उन्हें अपने सामने एक विशाल जंगल दिखाई दिया। यह जंगल साधारण नहीं था, यह जगह उनके हर कदम का जवाब देती थी। पेड़ हवा में सरसराते हुए बातें कर रहे थे और हर ओर अजीब जीवों की छाया घूम रही थी। सिस्टम ने चेतावनी दी, यह जीवित जंगल है। यहाँ हर चीज का एक उद्देश्य है और हर जीव तुम्हारी परीक्षा लेगा। ध्यान से चलो। आर्यन ने तलवार को कसकर पकड़ा और कहा, हम जो भी करेंगे साथ में करेंगे। कोई भी परीक्षा हमें रोक नहीं सकती। क्या होगा आगे? क्या आर्यन, जिया और राघव इस जंगल की रहस्यमयी पहेलियों को सुलझा पाएंगे? क्या उनका त्याग उन्हें अंधेरे के मुख्य स्रोत तक ले जाएगा? या यह जंगल उनकी ताकत और विश्वास की आखिरी परीक्षा साबित होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 45। जंगल में कदम रखते ही आर्यन, जिया और राघव को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण स्थान नहीं था। हर पेड़, हर पत्ता और हर आवाज उनके हर कदम पर नजर रख रही थी। जंगल की हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे वह उनकी कमजोरी को महसूस कर सकती हो। जीवित जंगल का स्वागत।
सिस्टम ने गंभीर स्वर में कहा, यह जंगल तुम्हारी हर भावना को भांप लेता है। डर, गुस्सा या घमंड, कोई भी कमजोरी तुम्हारे लिए जाल बन सकती है। ध्यान से चलो और अपने दिल को शांत रखो। जिया ने चारों ओर देखा और कहा, यह जगह तो किसी जीवित प्राणी की तरह महसूस हो रही है। हर चीज हमारी परीक्षा लेने को तैयार लग रही है। राघव ने तलवार निकालते हुए कहा, अगर कुछ भी अजीब हुआ तो मैं तैयार हूं। आर्यन ने शांत रहते हुए कहा, हमें यहाँ सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे। यह हमारी परीक्षा है और हमें इसे पार करना ही होगा। पहली चुनौती, डर का सामना। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल पेड़ के नीचे एक काले दायरे में खींच लिया गया। वहां तीनों को अलग अलग कर दिया गया। आर्यन ने अपने सामने अपनी मां की छवि देखी। वह दर्द में चिल्ला रही थी, आर्यन मुझे बचा लो। जिया को अपने बचपन की वह छवि दिखी जब उसके पिता ने उसे अकेला छोड़ दिया था। राघव ने अपने भाइयों का चेहरा देखा जो उसे विश्वासघात के लिए दोषी ठहरा रहे थे। सिस्टम ने चेतावनी दी, यह जंगल तुम्हारे सबसे गहरे डर को वास्तविकता की तरह पेश करेगा। इसे हराने का केवल एक ही तरीका है, अपने डर को स्वीकार करना और उससे पार पाना। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, यह सब झूठ है। मैं अपनी मां को बचा नहीं सका, लेकिन मैं इस गिल्ट को अपनी ताकत में बदल सकता हूं। जिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे अपने अतीत को माफ करना होगा। यह डर मुझे कमजोर नहीं कर सकता। राघव ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। मैंने वही किया जो सही था। जैसे ही तीनों ने अपने डर को स्वीकार किया, अंधकार छंट गया और जंगल फिर से सामान्य हो गया। दूसरी चुनौती, विश्वास की परीक्षा। आगे बढ़ने पर वे एक झील के पास पहुंचे। झील के बीच में एक पुल दिखाई दिया, लेकिन वह पुल अधूरा था। सिस्टम ने कहा, यह विश्वास का पुल है। इसे पार करने के लिए तुम्हें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाया तो यह पुल तुम्हें गिरा देगा। आर्यन ने कहा, मैं सबसे पहले जाऊंगा। जिया और राघव, तुम मेरे पीछे चलना। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। जिया ने कहा, अगर तुम गिरने लगे तो मैं तुम्हें थाम लूंगी। राघव ने कहा, और अगर मैं डगमगाया तो मुझे पता है तुम दोनों मुझे बचा लोगे। तीनों ने एक दूसरे की ताकत पर भरोसा किया और धीरे धीरे पुल पार कर लिया। जैसे ही वे दूसरी ओर पहुंचे, झील गायब हो गई और जंगल में आगे का रास्ता खुल गया। तीसरी चुनौती, बलिदान का मूल्य। आखिरकार वे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक विशाल द्वार था जिस पर 3 शब्द लिखे थे, प्रेम, विश्वास और बलिदान। सिस्टम ने कहा, इस द्वार को खोलने के लिए तुम्हें कुछ त्याग करना होगा। तुम जो सबसे ज्यादा चाहते हो उसे छोड़ना पड़ेगा। आर्यन ने सोचा, मैं अपनी शक्ति का त्याग पहले ही कर चुका हूं। क्या अब मुझे अपनी भावनाओं का भी त्याग करना होगा? जिया ने कहा, शायद हमें किसी ऐसी चीज का त्याग करना होगा जो हमारे लिए बेहद कीमती है। राघव ने गंभीर स्वर में कहा, त्याग का मतलब हमेशा कुछ खोना नहीं होता। इसका मतलब है दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे रखना। आर्यन ने अपनी तलवार को द्वार के सामने रख दिया और कहा, अगर मेरा त्याग इस द्वार को खोल सकता है तो मैं इसे करने को तैयार हूँ। जैसे ही उसने ऐसा किया, द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। एक तेज रोशनी ने तीनों को घेर लिया और द्वार के दूसरी ओर एक नया स्थान दिखाई दिया। नए रहस्य का खुलासा। द्वार के पार वे एक विशाल सभागार में पहुंचे जहां चारों ओर प्राचीन मूर्तियां खड़ी थीं। बीच में एक चमकती हुई गोली रखी थी जो उनकी अगली चुनौती का प्रतीक थी। सिस्टम ने कहा,
तुमने जीवित जंगल की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। अब तुम्हें उस शक्ति का सामना करना होगा जिसने इस जंगल को बनाया है। आर्यन ने गोली की ओर बढ़ते हुए कहा, चाहे जो भी हो, हम इसे खत्म करेंगे। यह हमारी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। क्या होगा आगे? क्या आर्यन, जिया और राघव इस सभागार में छिपे खतरे का सामना कर पाएंगे? क्या बलिदान का मूल्य उन्हें उनके असली दुश्मन तक पहुंचने में मदद करेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 46। सभागार में घुसते ही आर्यन, जिया और राघव के कदम ठिठक गए। चारों ओर अजीब सी निस्तब्धता थी और केवल बीच में रखी चमकती गोली से प्रकाश निकल रहा था। मूर्तियां उनकी ओर घूर रही थीं, जैसे वे हर हरकत पर नजर रख रही हों। सभागार का रहस्य, सिस्टम ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। यह सभागार एक जाल हो सकता है। यह जगह जीवित है और तुम्हारे हर कदम की परीक्षा लेगी। तुम्हें न केवल अपने कौशल बल्कि अपने विश्वास और धैर्य को भी साबित करना होगा। राघव ने चारों ओर देखते हुए कहा, यहाँ जो मूर्तियां खड़ी हैं, वे केवल पत्थर नहीं लगती। इनमें कुछ अजीब है। जिया ने सहमति जताई, हमें गोली तक पहुंचने का रास्ता खोजना होगा, लेकिन सावधानी से। आर्यन ने कहा, हम जो भी करेंगे एकजुट होकर करेंगे। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पहली चुनौती, निर्णय का भार। जैसे ही उन्होंने गोली की ओर पहला कदम बढ़ाया, मूर्तियां जीवंत हो उठीं। उनमें से एक ने गहरी आवाज में कहा, जो भी इस स्थान को पार करना चाहता है, उसे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लेकिन याद रखना, हर गलत उत्तर तुम्हें मृत्यु के करीब ले जाएगा। पहला प्रश्न था, सच्ची शक्ति किस में निहित है, धन, शक्ति या प्रेम? जिया ने तुरंत कहा, प्रेम। मूर्ति ने सिर हिलाते हुए उत्तर को स्वीकार कर लिया। दूसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा बलिदान क्या है, स्वयं का त्याग, अपनों का त्याग या सपनों का त्याग? आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, स्वयं का त्याग। मूर्ति ने फिर सिर हिलाकर उत्तर स्वीकार कर लिया। तीसरा और अंतिम प्रश्न था, विश्वास किस पर करना चाहिए, अपने दिल पर, अपनी बुद्धि पर या दूसरों पर? राघव ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अपने दिल पर। मूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया। अब आगे बढ़ो। दूसरी चुनौती, बलिदान की परीक्षा। जैसे ही उन्होंने गोली की ओर फिर से कदम बढ़ाया, एक और मूर्ति जीवंत हो उठी। उसने कहा, तुम्हें इस गोली को पाने के लिए बलिदान करना होगा। जो भी इसे छुएगा, उसे अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी होगी। जिया ने कहा, क्या यह बलिदान सचमुच आवश्यक है? क्या इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते? सिस्टम ने जवाब दिया, बलिदान वह कुंजी है जो इस यात्रा के दरवाजे खोलती है। आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं बलिदान करूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मुझे क्या छोड़ना होगा। मूर्ति ने उत्तर दिया, तुम्हें अपना सबसे प्रिय खजाना छोड़ना होगा, तुम्हारी वह शक्ति जो तुम्हें इस यात्रा पर लेकर आई है। आर्यन के चेहरे पर संघर्ष के भाव उभरे। उसने कहा, अगर मेरी शक्ति छोड़ने से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं इसे करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही आर्यन ने गोली को छुआ, उसकी हथेली से एक नीली रोशनी निकली और उसकी शक्ति उससे अलग हो गई। लेकिन इसके साथ ही सभागार में एक नया द्वार खुल गया। तीसरी चुनौती, दोस्त या दुश्मन। जैसे ही वे द्वार से आगे बढ़े, उन्हें सामने एक रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई दिया। वह एक काले चोगे में था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने कहा, बहुत बढ़िया, तुमने जीवित जंगल और सभागार की परीक्षाएं पार कर ली।
लेकिन अब तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अगर तुम हार गए तो यह यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। आर्यन ने कहा, तुम कौन हो और हमें तुमसे क्यों लड़ना चाहिए? उसने जवाब दिया, मैं वह हूँ जिसने इस जंगल को बनाया है। मैं वह हूँ जो इस दुनिया की हर परीक्षा का रक्षक हूँ। अगर तुम मुझे नहीं हरा सके तो तुम्हारे पास आगे बढ़ने का अधिकार नहीं होगा। अंतिम मोड़। लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई। आर्यन अब अपनी शक्ति के बिना केवल अपने साहस और दोस्तों पर निर्भर था। जिया ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं आर्यन, हम इसे मिलकर लड़ेंगे। राघव ने तलवार निकालते हुए कहा, यह लड़ाई हमारी एकता की असली परीक्षा होगी। क्या आर्यन और उसकी टीम इस रहस्यमय रक्षक को हरा पाएंगे? क्या बलिदान का यह रास्ता उन्हें उनके असली दुश्मन तक ले जाएगा? क्या यह लड़ाई उनके रिश्तों और विश्वास को मजबूत करेगी या तोड़ देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 47। जंगल के भीतर छिपे सभागार के द्वार के दूसरी ओर आर्यन, जिया और राघव ने खुद को उस रहस्यमय रक्षक के सामने पाया। उसकी लाल चमकती आंखें और काले चोगे में लिपटा शरीर किसी प्राचीन शक्ति का प्रतीक था। हवा में उसकी उपस्थिति से ही एक अजीब सी घुटन थी। रक्षक का पहला हमला। उसने अपने हाथ उठाए और अंधेरे से एक बड़ी तलवार प्रकट हुई। रक्षक ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें परखने आया हूं। यहां केवल बल और बुद्धि से नहीं, बल्कि अपने इरादों की पवित्रता से ही आगे बढ़ा जा सकता है। आर्यन ने जिया और राघव को इशारा करते हुए कहा, हमारे पास केवल एक मौका है। हमें एक टीम की तरह लड़ना होगा। जिया ने अपना धनुष तैयार किया और कहा, मैं उसकी गति पर नजर रखूंगी। राघव ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहा, अगर यह लड़ाई है तो मैं इसे पूरा करने के लिए तैयार हूं। लड़ाई की शुरुआत। रक्षक ने अचानक हवा में छलांग लगाई और अपनी तलवार से तेज प्रहार किया। आर्यन ने तुरंत अपनी ढाल को आगे कर दिया, लेकिन अब उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी और उसका हर कदम मुश्किल होता जा रहा था। जिया ने अपने धनुष से तीर छोड़े जो रक्षक की तलवार से टकराकर बिखर गए। राघव ने उसे पीछे से घेरने की कोशिश की, लेकिन रक्षक ने उसे हवा में उछाल दिया। आर्यन ने दांत भींचते हुए कहा, हम इससे ऐसे नहीं जीत सकते। हमें उसकी कमजोरी को समझना होगा। रक्षक की कमजोरी का खुलासा। सिस्टम ने आर्यन के भीतर एक धीमे स्वर में कहा, यह लड़ाई केवल ताकत की नहीं है। उसकी शक्ति उसके क्रोध और लालच से आती है। अगर तुम उसे उसके ही भावनाओं से लड़ने पर मजबूर कर सको तो तुम्हारे जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। आर्यन ने इस बात को समझा और जिया और राघव को एक योजना समझाई। जिया ने कहा, अगर यह क्रोध और लालच से कमजोर होता है तो हमें इसे मानसिक रूप से हराना होगा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसका ध्यान भटकाने का काम करता हूँ। मास्टर प्लान। जिया ने अपनी धनुष की जगह एक मिरर शील्ड का इस्तेमाल किया, जो रक्षक की लाल आंखों से निकली शक्ति को उस पर ही पलट देती थी। राघव ने जोर जोर से रक्षक को उकसाते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति केवल छलावा है। तुम अपनी ही कमजोरी का शिकार हो। आर्यन ने अपनी सारी ताकत और धैर्य का इस्तेमाल करते हुए रक्षक की तलवार को जकड़ लिया। तुम जो शक्ति का दिखावा कर रहे हो वह केवल तुम्हारे लालच की परछाई है। यह समय है कि तुम अपनी सच्चाई का सामना करो, आर्यन ने चिल्लाया। रक्षक की आंखों में एक पल के लिए झिझक दिखी। उसके हाथ कमजोर पड़ने लगे और उसकी तलवार टूटकर गिर गई। अंतिम सच्चाई। रक्षक ने हार मानते हुए कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है। तुमने यह साबित कर दिया कि सच्ची ताकत न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि विश्वास, एकता और सच्चाई में निहित है।
उसने अपने हाथ से चमकती गोली उठाई और आर्यन की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारा इनाम है। इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। लेकिन याद रखो, यह केवल शुरुआत है। असली चुनौती अभी बाकी है। एक नई चुनौती की शुरुआत। जैसे ही आर्यन ने गोली को छुआ, एक चमकीली रोशनी चारों ओर फैल गई। वह जिया और राघव अचानक एक नए स्थान पर पहुंच गए। यह एक विशाल महल था जो समय और स्थान से परे लगता था। सिस्टम ने कहा, तुमने रक्षक की परीक्षा पार कर ली। अब तुम्हें इस महल में छिपे रहस्यों को उजागर करना होगा। यहाँ वह शक्ति छिपी है जो तुम्हारे दुश्मनों को हराने के लिए जरूरी है। लेकिन यह महल जितना दिखता है उससे कहीं अधिक खतरनाक है। आर्यन ने महल की ओर देखते हुए कहा, यह यात्रा जितनी कठिन हो रही है उतना ही हमें अपने इरादों को मजबूत करना होगा। हम इसे पूरा करेंगे। क्या होगा आगे? क्या आर्यन, जिया और राघव महल के रहस्यों को सुलझा पाएंगे? क्या गोली में छिपी शक्ति उन्हें उनके दुश्मनों से लड़ने में मदद करेगी? और असली दुश्मन कौन है जो इस पूरी यात्रा पर नजर रखे हुए है? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 48। महल के भीतर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आर्यन, जिया और राघव को अपने घेरे में लेता है। चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे यह महल हर एक श्वास को सुनने के लिए तैयार हो। दीवारों पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे और महल की संरचना से एक पुरानी शक्ति का आभास हो रहा था। महल का रहस्य। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, यह जगह हमें कहीं न कहीं लेकर जाएगी। हमें यहाँ के हर कोने को समझना होगा। जिया ने अपने धनुष की डोरी कसते हुए कहा, हर कदम सावधानी से, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या खतरा सामने आ सकता है। राघव ने तलवार को खींचते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ आर्यन। हम चाहे जैसे भी हों, इस महल से बाहर हम एक साथ निकलेंगे। सिस्टम ने चेतावनी दी, यह महल उन लोगों के लिए नहीं है जो भयभीत हैं। यहाँ हर कदम को विश्वास और साहस से उठाना होगा। पहला कक्ष, बलिदान की आहट। महल के भीतर पहला कक्ष खुलते ही एक रहस्यमय धुआं फैल गया। वहां एक कांस्य का प्याला रखा हुआ था जिसमें एक जलती हुई लौ थी। उस लौ के पास एक संदेश लिखा हुआ था, जो इस लौ को जलाएगा उसे अपना सबसे प्रिय बलिदान देना होगा। आर्यन ने अपनी आंखों को संकुचित किया और बोला, क्या हमें इस लौ को जलाना होगा? जिया ने आंखों में संकोच के साथ कहा, हमें पता नहीं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि बलिदान का अर्थ सिर्फ त्याग नहीं बल्कि नए रास्ते खोलना है। राघव ने संजीदगी से कहा, क्या हम तैयार हैं इसके लिए? बलिदान का मतलब केवल वस्तु का त्याग नहीं बल्कि अपने आप को भी चुनौती देना है। लौ जलाने का निर्णय। आर्यन ने कहा, यह हमारी परीक्षा है, हमें यह लौ जलानी होगी। यह महल हमसे वही मांगेगा जो हम सोचते नहीं। वह धीरे धीरे उस प्याले के पास बढ़ा और अपनी अंगुली से उस लौ को छुआ। जैसे ही उसने लौ को छुआ, महल की दीवारें कांपने लगीं और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। प्याले के भीतर से एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुमने अपनी आत्मा का एक हिस्सा दिया, अब तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। लेकिन जैसे ही यह कहा गया, महल की छत से एक तेज आवाज आई और वहां एक बड़े आकार का भूतिया राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसका रूप भयंकर था। दूसरी चुनौती, राक्षस का सामना। राक्षस ने गहरी गर्जन वाली आवाज में कहा, तुमने लौ को जलाया और अब तुम्हें मुझे हराना होगा। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ हूँ। आर्यन ने राघव और जिया से इशारा किया, हम इसे हराकर ही आगे बढ़ सकते हैं।
हमें इसका सामना करना होगा। राघव ने तलवार को पूरी ताकत से घुमाया, लेकिन राक्षस ने अपनी हथेली से उस हमले को रोक दिया और राघव को दूर फेंक दिया। जिया ने धनुष से तीर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उन तीरों को नष्ट कर दिया। आर्यन ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें मिलकर इसे हराना होगा। यह केवल शक्ति का नहीं, बल्कि हमारी रणनीति का खेल है। योजना, एकजुट होकर लड़ाई। सिस्टम ने आर्यन के भीतर एक संदेश भेजा। राक्षस की शक्ति उसकी आत्मा से जुड़ी है। अगर तुम उसे पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हो, तो तुम सबको एक साथ हमला करना होगा। आर्यन ने अपनी योजना बनाई और कहा, राघव, तुम उसकी आक्रामकता को रोकने की कोशिश करो। जिया, तुम उसकी कमजोरियों को पहचानो और मैं उस पर हमला करूंगा। जिया ने राक्षस की आंखों में एक कमजोर बिंदु पाया और राघव ने अपनी पूरी ताकत से उसकी आक्रामकता पर नियंत्रण पाया। आर्यन ने उस कमजोर बिंदु पर हमला किया और राक्षस ने दर्द में चिल्लाते हुए पीछे कदम बढ़ाए। राक्षस की हार और महल का रहस्य खुलता है। जैसे ही राक्षस धरती पर गिरा, उसका शरीर धूल में मिल गया और एक चमकीली रोशनी महल के अंदर फैल गई। महल की दीवारों में छुपा हुआ रहस्य अब सामने आ चुका था। सिस्टम ने कहा, तुमने राक्षस को हराया और अब तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। महल की पूरी शक्ति अब तुम्हारी है। आर्यन, जिया और राघव महल में छुपे रहस्यों को समझते हुए नए रास्ते पर बढ़ने लगे। यह लड़ाई केवल शुरुआत थी और अब उन्हें पता था कि असली शक्ति उनके इरादों, एकता और साहस में है। अगला कदम, क्या आर्यन और उसकी टीम महल के बाकी रहस्यों को सुलझा पाएंगे? क्या उनका बलिदान उन्हें अगले चरण में मदद करेगा? और आखिरकार वे असली दुश्मन से कैसे मुकाबला करेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 49। महल की आंतरिक दीवारें अब एक नए रहस्य को उजागर करने वाली थीं। आर्यन, जिया और राघव, जिन्होंने राक्षस को हराकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था, अब नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। महल का वातावरण और भी रहस्यमय हो गया था और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके सामने और भी कड़ी परीक्षाएं आ रही थीं। महल की गहरी तहें। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, हमने राक्षस को हराया, लेकिन ये महल अभी भी हमें अपना असली चेहरा दिखा नहीं रहा है। हमें हर कदम संभल कर बढ़ना होगा। जिया ने कहा, यह महल हमसे केवल शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन भी मांग रहा है। हमें अपनी एकता और साहस को और मजबूत करना होगा। राघव ने तलवार को कसते हुए कहा, अगर कोई दुश्मन हमारे रास्ते में आया, तो हम उसे हराने के लिए तैयार हैं। सिस्टम ने चेतावनी दी, महल की हर दीवार, हर कक्ष और हर रास्ता तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तुम जितना विश्वास और साहस दिखाओगे, उतना ही अधिक तुम्हें यह महल चुनौती देगा। आखिरी कक्ष तक पहुंचने का रास्ता। महल के अंतर्गत एक और दरवाजा खुलता है और उसके भीतर एक बड़ी अंधेरी गुफा दिखाई देती है। वहां पर कोई रास्ता साफ नहीं था, केवल एक बड़ा कक्ष था जिसमें हजारों दर्पण लगे हुए थे। आर्यन ने कहा, यह कुछ अलग लगता है। इन दर्पणों के पीछे क्या छिपा हुआ हो सकता है? जिया ने अपनी आंखों को स्कैन करते हुए कहा, यह जगह तो एक भूल भुलिया की तरह लग रही है। हम अगर ध्यान से नहीं चलेंगे तो रास्ता खो सकते हैं। राघव ने कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं पीछे हूँ। अगर कोई समस्या हुई तो हम साथ मिलकर इसका हल ढूंढ लेंगे। दर्पणों के रहस्य। जैसे ही वे कक्ष में कदम रखते हैं, दर्पणों में उनकी परछाई दिखाई देती है, लेकिन अचानक उनका रूप बदलने लगता है। वे सभी देखते हैं कि उनके सामने उनके ही डर और गलतियां आकार लेने लगी हैं। आर्यन ने देखा
यह दर्पण हमें हमारे डर और गलतियों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जिया ने कहा, यह हमें भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। हमें इस भ्रम को तोड़ने की जरूरत है। राघव ने अपनी तलवार की धार को तेज किया और कहा, हमें पहले खुद से लड़ना होगा। यह दर्पण हमारे अंदर के डर को उजागर कर रहा है। अगर हम इसे जीतते हैं तो हमें सही रास्ता मिलेगा। आत्मा की परीक्षा। सिस्टम ने एक बार फिर आर्यन को संदेश भेजा। यह महल तुम्हारी आत्मा की परीक्षा ले रहा है। तुम्हें खुद से जूझना होगा, क्योंकि इस यात्रा में सबसे बड़ा युद्ध वह युद्ध है जो तुम अपने अंदर लड़ते हो। आर्यन ने गहरी सांस ली और खुद से कहने लगा, मैं डर से नहीं भागूंगा, मैं अपने डर का सामना करूंगा। जिया और राघव ने भी उसी भावना को अपनाया। उन्होंने अपने डर से जुड़ी छायाओं को नष्ट करने का प्रयास किया। हर एक दर्पण ने उन्हें उनका सबसे बड़ा डर दिखाया, लेकिन जैसे जैसे वे अपनी भयावह छायाओं का सामना करते गए, दर्पणों की चमक कम होती गई। सच्चाई का सामना। आखिरकार जैसे ही उन्होंने अपने डर का सामना किया, दर्पण टूटने लगे और कक्ष की दीवारों में से एक नया रास्ता खुला। वह रास्ता उन्हें महल के गहरे, सबसे रहस्यमय कक्ष तक ले गया। हमने इसे पार किया, आर्यन ने कहा, लेकिन अगला कदम शायद इससे भी कठिन होगा। जिया ने कहा, यह यात्रा केवल शुरुआत थी। हमें अपनी आत्मा और शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। राघव ने दृढ़ता से कहा, आगे जो भी हो, हम साथ हैं। आगे की राह। जैसे ही वे आगे बढ़े, महल के केंद्र में एक और रहस्यमय कक्ष दिखाई दिया। इस कक्ष में एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी, लेकिन इसके पास जाने से पहले एक और अंधेरे साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। वह साया अचानक बोल पड़ा, तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। आर्यन ने घेरते हुए कहा, हम तैयार हैं। हमें अपनी यात्रा का अंत देखना है। क्या आर्यन, जिया और राघव इस नई चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या वे इस महल के रहस्यों को सुलझा पाएंगे और अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 50। महल की गहरी तहों में तीनों आगे बढ़ रहे थे, एक से एक नई चुनौतियां और रहस्यों का सामना करते हुए। उनके सामने अब जो नया संकट था, वह उनके साहस और धैर्य की आखिरी परीक्षा लेने वाला था। महल का केंद्र अब बेहद करीब आ चुका था, और जैसे जैसे वे उस ओर बढ़ रहे थे, उन्हें महसूस हो रहा था कि यहाँ हर एक कदम उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था। प्राचीन पुस्तक का रहस्य। आखिरकार वे उस कक्ष तक पहुँचे जहाँ प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। पुस्तक के चारों ओर एक अजीब सी आभा थी, जैसे वह किसी पुराने जादुई शक्ति से लदी हुई हो। पुस्तक को छूते ही अचानक महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और एक घना अंधेरा पूरे कक्ष में फैल गया। आर्यन ने कहा, क्या यह वही पुस्तक है जो हमें चाहिए थी? जिया ने सिर झुकाकर कहा, यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है। इस पुस्तक में छुपी जानकारी हमें अपनी यात्रा में एक कदम और आगे ले जाएगी, लेकिन हमें इसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होना होगा। राघव ने तलवार को कसते हुए कहा, हम इसे उठाकर ही रहेंगे। इस यात्रा का अंत हमारे संघर्ष पर निर्भर है। पुस्तक का राज। जैसे ही आर्यन ने पुस्तक को उठाया, पुस्तक के पन्ने अपने आप खुलने लगे। पन्नों पर उकेरे गए शब्द चमकने लगे और एक गहरी आवाज गूंजने लगी। जो इस पुस्तक को पढ़ेगा, उसे अपनी आत्मा का हिस्सा देना होगा। सिस्टम ने चेतावनी दी, यह पुस्तक केवल ज्ञान नहीं देती, यह तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करने का साधन है, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा त्यागना होगा। आर्यन ने एक पल के लिए सोचा,
और फिर कहा, मैं तैयार हूँ। हम इस रास्ते पर जो भी कदम उठाते हैं, हमें उसकी कीमत चुकानी होगी। आत्मा का बलिदान। जिया ने घबराते हुए कहा, तुम्हें इस पुस्तक से दूरी बनानी चाहिए, आर्यन। यह कोई सामान्य किताब नहीं है। हमें इस दायित्व को उठाने से पहले सोचना चाहिए। राघव ने अपने हाथ में तलवार कसी और कहा, हम एक साथ हैं। अगर आर्यन इसे उठाने जा रहे हैं, तो हमें भी उसका साथ देना होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, हम सब एक साथ हैं। यह हमारे साहस और विश्वास की परीक्षा है। हम एकजुट होकर इस महल से बाहर निकलेंगे। जैसे ही आर्यन ने पुस्तक को अपने हाथों में पूरी तरह पकड़ लिया, एक तेज रोशनी महल के भीतर छा गई। सब कुछ शांत हो गया और तभी पुस्तक के भीतर से एक छाया निकलकर आर्यन के सामने आ खड़ी हुई। वह छाया धीरे धीरे एक रूप में बदलने लगी और एक भयानक आवाज में बोली, तुमने जो बलिदान देने का निश्चय किया है, वह तुम्हारी यात्रा के सबसे कठिन हिस्से की शुरुआत है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आत्मा की बलि। आर्यन ने दृढ़ नायक की तरह कहा, जो भी हमें करना होगा, हम उसे करेंगे। हमारी यात्रा का मतलब केवल एक उद्देश्य नहीं है, यह हमारी आत्मा की परीक्षा है। हम इसमें एक साथ हैं। जिया और राघव ने सहमति में सिर झुका दिया। उन्होंने अपना हाथ आर्यन के कंधे पर रखा और सब मिलकर एकजुट होकर उस शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हो गए। फिर पुस्तक से निकलने वाली रोशनी धीरे धीरे उनके आसपास फैलने लगी और अचानक सब कुछ बर्फीली चुप हो गई। पुस्तक के अंदर की ताकत ने उनकी आत्मा से एक हिस्सा लिया और साथ ही उन्हें एक नई शक्ति दी। उनकी आंखों में अब तेज चमक थी, जैसे वे किसी नई शक्ति से भर गए हों। नया शक्ति रूप। जब रोशनी घटी और सब कुछ सामान्य हुआ, तो आर्यन ने अपनी नजरें खोली। वह अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था। जिया और राघव भी अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास हुआ और उनके अंदर एक नया विश्वास जागा। सिस्टम ने कहा, तुमने अपनी यात्रा के सबसे कठिन हिस्से को पार कर लिया है। अब तुम्हारे पास वो शक्ति है जो तुम्हें असली दुश्मन से मुकाबला करने में मदद करेगी। आर्यन ने अपनी नजरें कठोर करते हुए कहा, हम अब तैयार हैं। महल के रहस्यों को जानने का समय आ गया है। हमें असली दुश्मन का सामना करना होगा। अगला कदम। क्या आर्यन, जिया और राघव अपने नए शक्तियों का सही उपयोग करके असली दुश्मन को हराने में सफल होंगे? क्या वे महल के अंतिम रहस्य को सुलझा पाएंगे और अपनी यात्रा को समाप्त कर सकेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी।